बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी के ज़िले का एक गांव लगता है टिकम माकड़। दरअसल एक फ़ोन नंबर 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास बंद हो चुका था और 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वो फ़ोन ऑन हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने वो फ़ोन ऑन किया था उसके बाद वो दिखने लगता है और बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार आ रहे थे। बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी कॉल थी जो उसके पास आई थी, लेकिन नंबर बंद था, इसीलिए उठा नहीं पाया। उसने देखा कि इंटरनेट पर एक जगह से बाढ़ आई हुई है, उसी के बारे में कहानी चल रही थी और उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। अब चाहे अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही थी। उन दोनों ने साथ-साथ थे, दोनों एक आदमी और एक महिला। दरअसल आदमी और महिला उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे माँ और बेटा का। वो एक होने वाला दामाद था और उसकी एक होने वाली सास थी, लेकिन वो अब दोनों ना होने वाला दामाद था और ना होने वाली सास थी। वो थे प्रेमी और प्रेमिका, उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था और इश्क के बाद वो अपना घर-द्वार छोड़कर भाग चुके थे। अब जहाँ देखो वहीं इनके बारे में चर्चा हो रही थी। इसी बीच में उन्हें पता चलता है, जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है और ये बात कही जाती है कि 3.5 लाख जो नकदी है और लगभग 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास के जेवरात भी लेकर भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या है। वैसे भी भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाज़त देता है, तो ये चोरी का इल्ज़ाम क्यों? जब हमने घर से कुछ सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है, अब नहीं भागना, अब वापस चलना है, जाकर मुकाबला करना है। सीधा पहुंच जाते हैं अपने गांव के उस थाने में और थाने में जाकर पूरी कहानी जब बयां करते हैं तो लोगों के सामने एक बार फिर से सास और दामाद की कहानी जब सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत ये क्या होगा। इस कहानी की वजह से ये हो सकती है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराव और मंडराव थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है मनोहरपुर कार्यात। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है और जिसकी यूँ तो 16 साल के आसपास है और वो 17 साल के आसपास है, 8वीं तक वो पढ़ी लिखी है और उस लड़की का एक रिश्ता लगता है। अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास इन दोनों की शादी की बात चलती है, जो कि अलीगढ़ ही जिला लगता है और थाना दादो लगता है, गाँव लगता है नगलिया नगलियाँ मछरियाँ का रहने वाला लड़का है राहुल। इससे शादी की बात चलती है और शादी की बात चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है तो बात आती है 2 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर रोका होता है और रोका होने के बाद जब ये तय हो जाता है कि 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव में बारात लेकर आएंगे। अब तैयारी रखना। अब यहाँ पर तैयारी चल रही थी जब 16 अप्रैल 2025 की बारात की बात चल रही थी। शादी के लिए चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो जगह हो, कहाँ पर हो, टेंट लगेगा, किस किस को कार्ड देना है, कौन मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनाना है और कपड़े में क्या देना है, क्या लेना है, जिसके लिए ये क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरह की जो सारी तैयारी थी, जो तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन अभी बाकी थे। तारीख थी 6 अप्रैल 2025 को। पति जो होता है इस लड़की का, जो शिवानी है, उसका जो पिता होता है, नाम इसका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए। लेकिन उस लड़की यानी कि शिवानी की जो माँ होती है, जिसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना, जो कि जाती है बाज़ार में कुछ खरीदारी करने के लिए, पिता को वापस लौट कर आता है, लेकिन माँ वापस लौट कर नहीं आती है। और 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, माँ कहाँ है? तो शिवानी कहती है कि माँ तो बाज़ार गई है लेकिन लौट कर नहीं आई है। अब जो पति है
वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगा बार बार फ़ोन लगाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो अपना वो जो फ़ोन रहता है किसी बहाना कर रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ, वहाँ पहुँच चुकी हूँ, कोई नहीं है। इस तरह से बात करते-करते 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है और जो जितेंद्र उर्फ़ जीतू है, जिसकी चिंता बढ़ने लगती है कि उसकी पत्नी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। रात के जैसे ही 10:30 बजते हैं उसका नंबर बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अब कन्फ्यूज़न है कि रास्ते हैं बंद हो चुके हैं। कहीं न कहीं जो पति होता है जितेंद्र उर्फ़ जीतू, उसको शक था कि ये दामाद जो है बहुत सारी बातें करती है। एक काम करता हूँ, मैं दामाद से बातचीत करने का कोशिश करता हूँ। राहुल कुमार को जब फ़ोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ उसने कहा कि 18 साल तुमने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब तुम्हें इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ। जब इस तरह की बातें उसने अपने होने वाले ससुर को कही तो उसके ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को ये थाने पहुंच जाता है मड्राग और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन जो महिला घर से निकली है उसकी उम्र 38 साल के आसपास है और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसकी उम्र 20 साल से आसपास है। दोनों ही 18 साल से ज़्यादा है, इसीलिए दोनों अपने अच्छे और अपने बुरे का फैसला कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है जब तक वो बताते हैं कि ये घर से 3.5 लाख और 5.5 लाख के जेवरात भी लेके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद उसने उसने अपने स्तर से उसे तलाश करना शुरू किया। जब तलाश कर रहे थे लगातार, अब चाहे वो जैसे ही पता चला कि ये खबर है सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, शादी को अभी 10 दिन का समय बाकी है, उससे पहले ही वो अपने दामाद को ऐसे कैसे लेके जा सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फ़ेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह यही चीज़ दिखाई दे रही थी। जैसे कि जब मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की खबर चल रही थी, उससे कई ज़्यादा ये चीज़ वायरल होने लगती है और सास और दामाद की। अब चाहे वो अखबार हो, अखबारों में लगातार ये खबर प्रकाशित होने लगती है। न्यूज़ चैनलों पर ये खबर दिखाई जा रही थी कि एक दामाद है जो अपने दम होने वाली सास को लेकर भाग चुकी हैं। तो इस बात को देखते हुए जैसी बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी तो बीमार हो जाती है और आखिरकार उसकी माँ ऐसा क्यों किया। पति जो होता है वो मीडिया के सामने जाकर एक ही बात कहता है, पुलिस के सामने भी एक ही बात कहता है कि एक बार बस उसे बुला दीजिए, हमारा पत्नी को बुला दीजिए। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बेटी भी बस यही बात कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अब मीडिया वालों ने जो राहुल के घर के उसके परिवार के लोग थे, वहाँ से पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उसके जो राहुल के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि उसके बेटे पर वशीकरण किया गया है, ताबीज़ किया गया है, उसे अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की गई है। अब ये पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। पुलिस ने तलाशना शुरू कर दी, चाहे वो 6 को भागे हो या 6 अप्रैल, 7 अप्रैल पुलिस के पास शिकायत पहुंच जाती है और 8 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक इस तरह से लगातार एक-एक दिन बढ़ रहे थे। पता चला कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उसकी लोकेशन पाई जाती है, लेकिन लोकेशन आगे का जो भविष्य में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की ये बात है, दोपहर का समय था। बिहार प्रदेश की ज़िला सीतामढ़ी का गाँव था टीका मंडी, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास थे ये गांव लगता है। वहां पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे-बैठे अचानक ख्याल आता है कि जो मोबाइल है इनको ऑन करके देखते हैं, आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनकी बातचीत हर किसी से ख़त्म हो चुकी थी, संपर्क टूट चुका था। गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होगी। तो यहाँ से लगातार एक दूसरा ठिकाना बदल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे,
तभी जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन ऑन होने से ही पता चलता है कि इनका तो लगातार जो बातचीत है इन्हीं के बारे में चल रही है, हर जगह इनकी खबर चल रही है, हर जगह देखो वहीं ये सब छाए हुए हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ख़राब बात एक लगती है कि 3.5 लाख की चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया है, 5.5 लाख का जेवरात का जो इल्ज़ाम लगाया है, अभी थाने पहुंच जाते हैं। अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल को थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है कि उसका जो पति है वो बेंगलुरु में रहकर फेरी वाला काम करता था, लेकिन जब जब वो गांव पर घर आता था तब तब वह उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट खड़े होकर बातचीत कर लो तो शक करने लगता था और ये बात बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। इसी बात को लेकर घर में तनाव भी रहता था। पत्नी परेशान हो जाती थी कि आखिरकार करूँ तो मैं क्या करूँ। पति के ताने लगातार बढ़ने लगते हैं। बोले अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढ के लेके आई थी, राहुल से शादी करना चाहती थी। राहुल 1-2 बार बीच में फ़ोन भी आता था, लेकिन पति ने कुछ इस तरह का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी नहीं बख्शता है। होने वाला दामाद था, उसके बारे में भी गंदी सीधी बातें करने लगते हैं। तब ये बात उसने अपने दामाद से कही कि देखो तुम्हारे बारे में मेरे जो पति हैं जितेंद्र उर्फ जूतू कुछ इस तरह की भद्दी-भद्दी बातें सोचता है। अब इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया। अपनी सास के दुख, अपने दर्द, उसकी जो तकलीफ़ें थी उसको बाँटना शुरू किया। सास का लगाव उसके उधर बढ़ जाता है और वो सास अब दोनों आपस में घंटों-घंटों बातें करते थे। जिस प्यार की सास भूखी थी, जिस प्यार के लिए वो परेशान थी, अब वो कहीं न कहीं से उसे मिल रहा था। दामाद उसका ख़्याल रखना शुरू कर देता है और वो तारीफ़ भी आ जाती है। 1 मार्च 2025 को पता चलता है कि उसका जो बीमार है, वो बीमार की बात देखने के लिए पहुंच जाती है और वही थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं और मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बात बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और यहीं से इनकी हमदर्दी बढ़ जाती है। इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब साथ ही रहेंगे, साथ ही जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इसी बीच में इनकी बातचीत होती रही, शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, कार्ड बँट रहे थे, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया तो अब फैसला कब लेंगे। इसीलिए 6 अप्रैल 2025 को यहाँ से घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुँचते हैं। अलीगढ़ जाने के बाद वो बरेली पहुँचते हैं और बरेली से मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं, जो कि बिहार का ही एक ज़िला लगता है। और ये एक दूसरे के ठिकाने लगातार बदल रहे थे, भाग रहे थे। भागते-भागते वो थक जाते हैं और इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे। इन्होंने चोरी का जो इल्ज़ाम लगाता है उसको लेकर ये दावा कर रहे थे कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने कोई ज़ेवर नहीं उठाए हैं। लड़के ने कहीं अपने घर से कुछ चोरी की और वैसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास थी, कोई भी सामान नहीं उठाया। हालांकि उसने जब जाकर सरेंडर किया तो ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें बिहार के बॉर्डर से, जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से खुद उठाकर लेके आई है। अब ये बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें लेके आई है या इन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर किया है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस जो कहेगी वही माना जाएगा। और फिर लेकिन मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है, जैसे ही उन्हें अपनी बदनामी, चोरी की बात पता चलती है तो चोरी की बात इन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इस चोरी के कलंक के साथ हम जी नहीं सकते हैं। भारत का कानून उन्हें अलग होने की बात करता नहीं है। भारत का कानून कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फ़ैसला खुद लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बुरे का फ़ैसला ले सकते हैं तो फिर अपने घर के में ही रहकर क्यों ना बात करें। तब जाकर थाने जाते हैं और दादू थाने वाले उन्हें मड्राक भेज देते हैं। मांड्रा में उनसे पूछताछ शुरू होती है और पूछताछ के बाद ही कुछ आगे निर्णय आएगा। तब उन दोनों क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, जज के सामने भी बात कहेंगे, फिर आगे की बात वही होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है
कि जिस घर में शक की बुनियाद रखी जाती है, बात बात पे शक किया जाता है, बात पे परेशानी की जाती है, तो कई बार लोग ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिन कंधों पर सर रखकर वो अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी बातों को रख सके। सास को कोई और कंधा नहीं मिल रहा था, सास को मिला तो अपने होने वाले दामाद का कंधा मिला था, और वो अपने दामाद के कंधों पर जाकर अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ों के बारे में सब कुछ बताती चली जाती है। और दामाद को भी सास की बातें इतनी पसंद आती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है, साथ साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। आगे तो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, खैर अब आगे क्या होगा क्या नहीं हो वो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ वो वाक़ई अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है, रोचक है, अजीब है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।